Anita invested 49,572 in equity shares of rupees 100 each at a market price of 162 rupees. Yes or no? मतलब उसने पैसा लगाया तो खरीदा कि बेचा? खरीदा. परचेज की सेल है? परचेज है. तो यहां पर सबसे पहले लिखना परचेज ट्रांजैक्शन. समझ में आना चाहिए कि परचेज की सेल है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है. उसने पैसा लगाया तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट इन्वेस्टमेंट. यस और नो? मार्केट इन्वेस्टमेंट. हाउ मच? 49,572 in equity shares of rupees 100 each at a market price of 162. तो फेस वैल्यू आपकी 100 हो गई और मार्केट प्राइस आपकी 162 हो गई. क्लियर है क्या? आफ्टर रिसीविंग 11% डिविडेंड, भाई साहब ने डिविडेंड भी ले लिया. कितना परसेंट? 11%. शी सोल्ड शेयर्स ऑफ 180 ईच. शी पेड ब्रोकरेज ऑफ 2% ऑन ईच ट्रांजेक्शन. फाइंड हर परसेंटेज गेन. देखो बेटा, ये तो खरीदने वाला ट्रांजेक्शन हो गया, परचेस. उसके बाद उसने डिविडेंड वाला कांड भी किया है, अध्याय, डिविडेंड वाला अध्याय भी आ गया कि उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है सर? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है सर? 11%. अच्छा, डिविडेंड के बाद उसने सेल भी किया है. यस और नो? क्या किया उसने? सेल. तो सेल वाला ट्रांजैक्शन भी आ जाएगा. पहले आपको कैटेगराइज कर लेना कि भाई परचेज भी है, डिविडेंड भी और सेल भी है. हाँ है ना? अब सेल करते समय क्या हुआ है सर? मार्केट प्राइस आ गई है और मार्केट प्राइस वहां पर कितनी है? 180. अरे पढ़ा क्या लाइन से? शी पेड 2% ट्रांजेक्शन ऑन ईच. 2% ब्रोकरेज भी भरा उसने. यस और नो? ब्रोकरेज कितना परसेंट? 2% परचेज पर भी और 2% सेल पर भी. यस और नो? सबसे पहले मार्केट प्राइस ब्रोकरेज, मार्केट प्राइस ब्रोकरेज. तो सबसे पहले क्या निकालो? नेट मार्केट प्राइस. क्या निकालने का? मार्केट प्राइस और ब्रोकरेज. यहां पर भी क्या निकालोगे सर? नेट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस और ब्रोकरेज. यस और नो? परचेस करते समय प्लस, सेल करते समय माइनस. व्हाट इज योर मार्केट प्राइस? 162. यहाँ पर 180. ब्रोकरेज 2%, ब्रोकरेज 2%. परचेस है तो प्लस, सेल है तो कैलकुलेटर पहले. 162 प्लस कितना आया? 24. और यहाँ पर देखो 4. दिक्कत है क्या? दोनों साथ में चल रहा है, परचेस और सेल. परचेस में भी नेट एनपी, सेल्स में भी. बस फर्क क्या? ब्रोकरेज प्लस, यहाँ पे ब्रोकरेज माइनस. आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया. देखो कितना शेयर खरीदा मालूम ही नहीं. नंबर ऑफ शेयर परचेज. तो कैसे निकालोगे? मार्केट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट मार्केट प्राइस. व्हाट इज अ मार्केट इन्वेस्टमेंट? 49,572. व्हाट इज अ नेट मार्केट प्राइस? 165.24. अरे समझा? एक कितने का आ रहा है? आपने टोटल 49 का खरीदा, बट है एक कितना? 165. तो नंबर ऑफ शेयर परचेस कितना हुआ? तो आपने टोटल 300 शेयर खरीदा. यस और नो? अगर आपने 300 शेयर खरीदा तो डिविडेंड भी कितने शेयर पे मिलेगा? तो इसमें तो डिविडेंड का फॉर्मूला लगाओ. डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ डिविडेंड 11%, नंबर ऑफ शेयर 300. जरा चेक करके बताओ कितना डिविडेंड है? 3,000
दिक्कत है क्या? अब सेल पे आ जाओ, आपने जितना शेयर खरीदा उतना ही शेयर बेचोगे, यस और नो? तो आपके लिए क्या निकालना पड़ेगा? सेल वैल्यू। अरे बेटा क्या निकालना पड़ेगा? सेल। खरीदते समय क्या था? इन्वेस्टमेंट। बेचते समय क्या है? सेल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। यहां पर भी क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। सर नंबर ऑफ शेयर क्या है? 300 और आपका मार्केट प्राइस कितना? 176.4। जरा करो कितना आता है? 52,920। यस और नो? चेक कर, मुझे निकालने क्या बोला है? फाइंड हर परसेंटेज रिटर्न। कितना फायदा हुआ? तो भाई साहब पहले देखो, अब मुझे बता फायदा है कि नुकसान है, पहले समझ ले। 149 का सामान तूने 52 में बेचा, प्रॉफिट है कि लॉस है? पहला तो लॉजिक यही बोलता है। तो पहला माल खरीदा, पैसा आएगा कि जाएगा? खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। डिविडेंड आएगा, सेल से पैसा आएगा। यहां पर गेन का फॉर्मूला सेल प्लस डिविडेंड माइनस परचेज। आपका सेल कितना है? 52,920, डिविडेंड 3,300 माइनस 49,572। जरा प्लस माइनस करो, कितना? 48। आपको परसेंटेज भी निकालने बोला है। परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन मैंने क्या से बताया था? गेन डिवाइडेड बाय मार्केट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पैसा ही नहीं लगाया होता तो क्या आपको गेन होता? क्या आपको डिविडेंड मिलता? क्या आप उसको बेच सकते थे? नहीं। तो व्हाट इज अ गेन? 6648। व्हाट इज अ मार्केट इन्वेस्टमेंट? 49,572 मल्टीप्लाई 1341। 13.41% का आपको क्या मिल गया? परसेंटेज गेन। डिफिकल्टी है क्या? चिन्मय सोल्ड 800 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच एट अ मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 120। भाई साहब पहले ही उसने बोल दिया कि चिन्मय क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने क्या आइडेंटिफाई किया? सर ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सेल ट्रांजैक्शन है। ओके, अच्छा कितना शेयर बेच रहा है सर? वो 800। नंबर ऑफ शेयर 800, फेस वैल्यू एंड व्हाट इज योर मार्केट प्राइस? 120। ओके, and invested the proceed in 100 shares of another company at a market price of 594। मतलब यहाँ पे जो भी इसने बेचा, बेचने के बाद पैसा मिला, वो पैसा उसने दूसरी कंपनी में लगाया। तो जितना भी पैसा मिला वो पैसा उसने कहाँ पे लगाया? दूसरी कंपनी में लगाया। और जब वो दूसरी कंपनी में लगा रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया सर? परचेज ट्रांजेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? अब परचेस ट्रांजेक्शन करते समय दूसरी कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस? 594। ओके, चिन्मय गॉट 15% डिविडेंड बिफोर सेल ऑफ शेयर एंड ही ऑल्सो रिसीव 15% डिविडेंड आफ्टर परचेजिंग द शेयर ऑफ न्यू कंपनी। मतलब भाई साहब बड़ा चतुर था, बेचने से पहले भी 15% डिविडेंड लेकर गया और नई कंपनी में भी 15% डिविडेंड लेकर गया है वो। यस और नो? फाइंड हिज टोटल गेन एंड नंबर ऑफ शेयर्स इफ द ब्रोकरेज वाज 0.5% ऑफ द ट्रांजैक्शंस। यानी ब्रोकरेज भी आपको दिया है सर, हाउ मच? 0.5। दिक्कत है क्या? जरा समझो, खरीदा कि बेचा?
पहले सेल गया, अरे खरीदा कि बेचा? पहले बेचा, बेचा। बेचा तो पहले क्या निकालेगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचते समय क्या बोलते हैं? सेल वैल्यू। अरे अगर बार बार अगर मैं यही स्टेप बोल रहा हूँ और उसके बाद भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मार्केट प्राइस चेक कर बेटा। मार्केट प्राइस मुझे ब्रोकरेज के साथ दिया है कि ब्रोकरेज के पहले दिया है? ब्रोकरेज भी तो दिया है मुझे, तो ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले नेट मार्केट प्राइस, तो 120 प्लस 0.5 सर माइनस करने का, क्यों? बिकॉज इट इज अ सेल ट्रांजेक्शन। चेक कर 120 का माइनस 0.5%। नहीं रे बेटा, 120 माइनस 0.5%। 119.4, नंबर ऑफ शेयर 800 इंटू 119.4 कितना? 800 शेयर इंटू 95। बेचा, बेचने का कितना पैसा आया? 95,520। ये पूरा पैसा उठा के उसने नई कंपनी में लगा दिया, तो जितना उसका सेल वैल्यू है उतना उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे सर? मार्केट, खरीदते समय मार्केट इन्वेस्टमेंट। अब कितना लगाया उसने? 95,520। अरे बेटा सब बात समझ में आ रही है? सर, खरीदते समय क्या हो गया? मार्केट इन्वेस्टमेंट। और बेचते समय क्या हो गया? सेल वैल्यू। दोनों पे वही है। तीन ही जगह पे घूम रहा है सम। जब से सम चालू किया तब से तीन जगह पे सम घूम रहा है। एक तो डिविडेंड अलग हो गया, परचेस सेल, परचेस सेल, परचेस सेल। अच्छा परचेस बोला तो मार्केट इन्वेस्टमेंट। मार्केट इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें आ गई। मार्केट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो भी सेम फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो भी सेम फॉर्मूला। इस इन्वेस्टमेंट को चेंज हो गया सेल वैल्यू में, बाकी तो फॉर्मूला सेम है। यानी इतना ही घूम रहा है, यानी उंगली में जितने उंगली, एक हाथ में जितनी उंगलियां है ना, वो स्टेप 5 से लेके 8 सब में वही घूम रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग बाहर ही नहीं गए, डिविडेंड के बाहर नहीं गए। फॉर्मूला वही है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वही करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। खरीदा, अब मेरे पास मार्केट प्राइस है सर, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नेट मार्केट प्राइस, बिकॉज ब्रोकरेज दिया है। मार्केट प्राइस कितना है? 594। खरीद रहा हूं कि बेच रहा हूं? अरे बेटा खरीद रहा हूं कि बेच रहा है? वहां पे नहीं, यहाँ पे खरीद रहा हूं कि बेच रहा हूं? तो प्लस या माइनस? प्लस 0.5%। कितना होता है देखो? 596.97 हो गया। अब बेचा कितना शेयर था? 800, खरीदा कितना शेयर? दिया है क्या? नहीं, तो लिखो नंबर ऑफ शेयर परचेज। तो कैसे निकालना है? मार्केट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट मार्केट प्राइस। मार्केट इन्वेस्टमेंट कितना है? 95,520। मार्केट प्राइस 596.97। बताओ कितना आता है? 167 कि 160? 160 शेयर ना। क्लियर है? तो 160 शेयर आ गया क्या? फ्रैक्शन आया रहेगा तो राउंड फिगर घुमा दिया हमने उसको, ठीक है? हाँ राउंड फिगर हो गया वो। अब ध्यान दो, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा। आपको सिर्फ तीन ही चीज निकालनी होती है, इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट दिया है, दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, यस और नो? अपने को मार्केट प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट देखो तीन ही चीज, इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर और मार्केट प्राइस दिया तो मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट निकाला। इन्वेस्टमेंट मतलब सेल। अब वही सेल उठा के यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट दिया, मार्केट प्राइस दिया, तो बचा क्या? नंबर ऑफ शेयर, वही निकाला। आसपास ही घूम रहा है सब। हमें क्या बोलता है? डिविडेंड वाला पार्ट भी बोलता है कि सर बेचते समय डिविडेंड मिला और खरीदने के बाद भी डिविडेंड मिला, तो क्या मैं ऐसा डिविडेंड निकाल सकता हूं? डिविडेंड ऑन सेल,
या ऐसा बोलो डिविडेंड, डिविडेंड का फॉर्मूला फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। यस और नो? पहला डीएस लिखता हूं, डीएस मतलब डिविडेंड ऑन सेल, है ना। फेस वैल्यू क्या है, सेल का फेस वैल्यू क्या है 10, नंबर ऑफ शेयर 800, रेट ऑफ डिविडेंड 15%। चलो कितना 1200। डीपी परचेस की तरफ जाओ, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर 160, डिविडेंड परसेंट 15। दिख रहा है क्या परचेस, इसलिए सेल अलग इधर अलग 2400। तो टोटल गेन क्या हुआ, टोटल गेन मतलब कितना फायदा हुआ, तो डिविडेंड सेल और डिविडेंड परचेस दोनों को प्लस कर दे 3600। तुम लोग बोले सर गेन का तो आज से पहले कुछ और करवाते थे, सेल माइनस परचेस प्लस डिविडेंड। सेल कितना है तेरा, सेल 95 और परचेस भी कितना है 95, तो 95 माइनस 95 क्या हो गया 0, तो बचा क्या डिविडेंड, तो डिविडेंड 2 बार मिला तो दोनों को प्लस। और कुछ बोला है क्या, देख परसेंटेज गेन वगैरह बोला है क्या, नहीं ना, सिर्फ क्या निकालने बोला था टोटल गेन। तो टोटल गेन कितना होगा 3600। अरे बात समझ में आ रही है, फिर से बोल रहा हूं पूरे सम 3 ही जगह पर घूम रहा है। अगर उसके बाद भी घर पे देखो भाई, मैथ्स और अकाउंट्स किसी के सिखाने से जिंदगी में नहीं आएगा, घर पे बैठ के अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो। FY बीकॉम में, SY बीकॉम में, TY बीकॉम में देयर आर 3 इयर्स हैविंग 6 सेमेस्टर, और हर सेमेस्टर की अलग अलग कहानी है। अकाउंट्स और मैथ्स में सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो तुमको जल्दी से जल्दी पास करा सकते हैं। तुमको ये चैप्टर में बेसिक सम, मैंने क्या बोला, पूरा मैथ्स करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिसको पूरा नहीं करना है, जिसको सिर्फ 35 से मतलब है, 40 से मतलब है, 100 में से 40 पासिंग है, यूनिवर्सिटी में 40 मार्क्स पासिंग रहता है, कॉलेज में भी 40, तो 40 मार्क्स ही पासिंग है, तो ज़्यादा नहीं। मैंने क्या बताया, अपने पास टोटल 8 चैप्टर है, पेपर पैटर्न में क्लियरली बताया कि 20-20 मार्क के कौन कौन से चैप्टर्स है। नहीं आता, डिसीजन थियरी कर लिया 20 मार्क कंफर्म हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लिया 20 मार्क हो गया, और LPP कर लिया 20 मार्क हो गया। समझा, कम से कम जितना मिनिमम। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होता है जो छोटे क्वेश्चंस है, आसपास ही घूम रहा है, तो इसमें कम से कम ये चैप्टर 20 मार्क का है, 5 क्वेश्चन आएगा, 4 अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन शेयर्स का होगा, जिसमें से एक बेसिक होगा और एक ब्रोकरेज के साथ होगा, तीसरा म्यूचुअल फंड का होगा और चौथा SIP का होगा, ये भी बता देता हूं मैं, है ना। तो जब इतना ही लिमिटेड सम में घूमने वाले, तो एटलीस्ट 20 में से 2 सम भी अटेम्प्ट करे तो 10 मार्क कहीं नहीं गए, और ये 5 में से 5 पूरे देकर जाएंगे। समझा, तो इसीलिए क्वेश्चंस को जो भी करा रहा हो घर पे आके उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। क्लियर है क्या?